स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ हूं मैं मीनाक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे के लिए निकल रहे हैं और आपको बता दें दिल्ली पहुंचकर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अब हलचल तेज हो गई है। चुनाव बहुत दूर है लेकिन हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे के लिए आ रहे हैं, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह से, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संभावनाएं हैं कि इस पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। तकरीबन 3:30 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। तो देखिए, आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। यहां सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। जितेंद्र हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल तेज होती जा रही है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए साक्षी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अचानक दिल्ली जाने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर गर्माहट एक बार शुरू हो गई है जी। जहां जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे बीएल संतोष थे, राधा मोहन सिंह प्रभारी यूपी आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो सियासत उत्तर प्रदेश की थी उसमें उठापटक शुरू हो गई थी, तमाम कायस लगाए जा रहे थे। और आज मुख्यमंत्री का अचानक अंदर खाने की बात की जाए तो अचानक दिल्ली बुलाया गया है और अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना किसी सूचना के सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बिल्कुल जितेंद्र, दिल्ली के इस दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किन किन से मिलने वाले हैं, क्या अभी तक जो जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी सूत्रों के अनुसार खबर जो आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 3:30 बजे गाजियाबाद के हिंडन नदी पहुंचेंगे और हिंडन नदी के फिर वो सीधे दिल्ली लगभग 4:30 बजे के आसपास वो जो गृह मंत्री अमित शाह है उनसे मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात करेंगे और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक सियासत की बात की जाए तो सूत्रों के अनुसार खबर यह आ रही कि यूपी में जो 8 महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर चर्चा की जा सकती है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो उठापटक जारी है भारतीय जनता पार्टी की उस पर भी चर्चा की, क्योंकि कल जिस तरह से कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद ने यूपी का जो बीजेपी का हाथ थामा, उसको लेकर उनसे यूपी से कनेक्ट किया जा रहा है कि उसको बड़ी जिम्मेदारी यूपी में ली जा सकती है। और एक बात दूसरी की जाए तो एक विधानसभा जो सीटें हैं वो 4 सीटें विधान परिषद की सीटें वो खाली हो रही हैं, तो विधान परिषद की सीटों पे भी किसको कैसे लाया जाएगा, किस तरह से उनको लाया जाएगा, तो इन सभी बातों पर चर्चा भी हो सकती है। राजनीतिक गलियारा है और राजनीतिक गलियारा जो है बिल्कुल गर्म हो चुकी है, माहौल पूरा गर्म हो चुका है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली जाने के बाद तमाम कायस लगाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, राधा मोहन सिंह से पहले ही आ चुके हैं यूपी में, और जिस तरह से जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दा भी है और साथ ही साथ यूपी का जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। विधान परिषद बिल्कुल, यूपी पंचायत चुनाव में जिस तरह की हार, जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर चिंता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर और कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर इस पर भी चर्चा यहाँ पर की जा सकती है। देखिए, जिस तरह से पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी साक्षी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में ये कहा जा रहा है कि संगठन काफी नाराज है, क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ठीक नहीं रही और तमाम दावे किए गए थे कि यूपी में आज पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें आएगी, लेकिन बाजी मार लेगी समाजवादी पार्टी। तो जाहिर सी बात है कि अंदर खाने में यही सूचना है कि काफी नाराज है संगठन। इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि आखिरकार वजह क्या है और क्यों इतनी बड़ी संख्या में हम
सीटें कम आई है और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें उत्तर प्रदेश में जो बहुमत हासिल की थी उसके बाद सरकार बनी, तो आखिरकार पंचायत चुनाव क्यों हारे और क्यों पंचायत चुनाव में सीटें कम आई, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। और जो पंचायत चुनाव अध्यक्ष का जो चुनाव होना है, सदस्य का चुनाव होना है, उसमें किस तरह से उम्मीदवार उतारे जाए, किन किन उम्मीदवारों को उतारा जाए कि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में उनके उम्मीदवार जीत के आए सदस्य, इस पर भी चर्चा हो सकती है। विधान परिषद की 4 सीटें खाली हो रही हैं, उन सीटों पर भी किस तरह से जो है प्रत्याशी को उतारा जाए, किसको उतारा जाए, इन सब भी चर्चा होते हैं। ऐसे कई राजनीतिक मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में है। और विधानसभा चुनाव तो जाहिर सी बात है और जिस तरह से दावे किया जा रहे हैं, तमाम पार्टियां दावे कर रही, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार वो तैयारियां पंचायत चुनाव, बात की जाए विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी में उठापटक शुरू हो गई, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सूत्रों के अनुसार जो खबर आई थी कि पंचायत चुनाव में टिकट को लेकर बहुत खींचतान हुई थी और काफी जिस तरह से चुनाव हारे हैं, बड़ी संख्या में जो सीटें हारी हैं पंचायत चुनाव के दौरान, तो उससे संगठन भी नाराज हुए कि आखिरकार खींचतान की अंदर की कला क्या है। और अरविंद शर्मा की बात की जाए तो अरविंद शर्मा को कैसे एडजस्ट किया जाए यूपी में, इस पर भी चर्चा हो सकती है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है। संगठन के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये सब इन सब मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। और जितेंद्र, पिछले दिनों ट्विटर पे भी कई ऐसी चीजें ट्रेंड हुई जिसे लेकर ये बताने का प्रयास किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या ऐसे में और क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद दिल्ली बुला लिया गया है? देखिए, बिल्कुल अचानक बुलाया गया है, तो इसका जो सियासत कहा जा सकती है वो फिर गर्म हो गई है। तो जाहिर से बात, अचानक क्यों बुलाया गया, कि आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तुरंत दिल्ली जाना पड़ा। ये इसका मतलब है कि जायज बिल्कुल ये लगाया जा सकता है कि उनका बुलावा आया था दिल्ली से, अचानक जाना पड़ा उनको। ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे मंत्रिमंडल में परिवर्तन की बात की जाए। बिल्कुल जितेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ जाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला लिया जाता है, क्या मायने इसके निकाले जाए? राजनीति में हमेशा सब कुछ अचानक ही होता है। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ अचानक कुछ भी नहीं है। इन्होंने प्लान तरीके से आने वाले चुनाव को लेकर सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी को लेकर आपको याद होगा कि 3 दिन तक लखनऊ में मैराथन बैठकें हुई, वहां पर संगठन के लोगों से बात की गई, लोगों से बात की गई, आनंदी पटेल से मुलाकात हुई, विधानसभा में मुलाकात हुई। आज अचानक दिल्ली अगर योगी आदित्यनाथ आते हैं तो ये भी मैं कहूंगा, जो मेरी समझ है वो समझ ये बताती है कि ये अचानक नहीं है, ये पहले से प्लान होगा। ये सारी जब चीजें चल रही थी तो आज योगी आदित्यनाथ अगर दिल्ली आ रहे हैं और सबसे पहले वो उनकी मुलाकात अमित शाह से होने वाली है। 4 बजे 4:30 बजे के आसपास उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी। अमित शाह के बाद वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा के बाद वो पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। मेरे सूत्रों के हवाले से जो खबर सूत्र मुझे बता रहे हैं वो पुख्ता बता रहे हैं कि आज ये 3 मुलाकातें होनी हैं। उसमें से अमित शाह, जेपी नड्डा और पीयूष गोयल, ये तीनों ऐसे मंत्री हैं केंद्र सरकार में, पार्टी के वो कद्दावर नेता है जिनसे अगर मुलाकात अगर सीएम योगी कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे मायने। मतलब कल की अगर बात करें तो कल पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है। हालांकि सूत्रों के से जो खबर मेरे पास है वो खबर पुख्ता है कि प्रेम शंकर जी, पिछले दिनों मुलाकात होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश आए थे, जहां उन्होंने तमाम मंत्रियों से एक-एक करके मुलाकात की। लगभग आधे घंटे बातचीत हुई, जिसके बाद वो दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय नेतृत्व को पूरा रिपोर्ट सौंपते हैं। क्या उस रिपोर्ट के आधार पर आज कुछ कार्रवाई की जा सकती है, उसके आगे कुछ किया जा सकता है? नहीं मीनाक्षी, इसमें उस रिपोर्ट के हिसाब से जो कहना था उसके अगले दिन ही 3 दिन के बाद जो था उसके अगले दिन से ही वो बात हो गई थी, क्लियर हो गई थी कि वहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह जो वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके नेतृत्व में और जो सीएम कैंडिडेट होगा बीजेपी का वो योगी आदित्यनाथ ही होंगे, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। जो अटकलें लगाई जा रही थी उन अटकलों को विराम दे दिया गया है। उन सब चीज़ों पर अब कोई बातचीत नहीं होनी है, जो मुझे लगता है। और ऐसा जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात है, जो सीटें खाली हैं, जो 3 मंत्रियों की मौत हो गई थी, उनकी वजह से जो
सीटें खाली है उनको भरने की बात है, वहां पे लोगों को लाने की बात है। अब उसको लाने के लिए क्या शर्तें होंगी, किस तरह से उसको लाया जाए, क्या जाति समीकरण को किस तरह से ध्यान में रखा जाएगा। और एक अरविंद शर्मा जो कि एमएलसी बनाए गए हैं और माना जाता है कि वो पीएम मोदी के बहुत ही करीबी हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं। और 2022 का जो चुनाव है उस मिशन पर योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं। इन तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, आगे किस तरह का स्ट्रेटजी होगा उस पर बातचीत होगी। और मुझे ये लगता है कि अमित शाह, क्योंकि हर चुनाव में बीजेपी का जो भी चुनाव पिछले कुछ सालों से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अमित शाह का जो रोल चाणक्य के रूप में देखा जाता है, वो प्लानिंग के तौर पर यहाँ भी अमित शाह लगे हुए हैं। और वो क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनके सीएम कैंडिडेट के रूप में अगर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको योगी आदित्यनाथ से बात करनी होगी और बताना होगा कि किस तरह से हम स्ट्रेटजी अपना बनाए कि आगे 2022 के चुनाव में बीजेपी मजबूत स्थिति में रहे। इसी कड़ी में आज मुलाकातों का दौर होगा, कल भी होगा। और जैसे जैसे बातचीत होते जाएगी और जैसे जैसे खबरें बाहर आती जाएंगी उससे पता चलेगा कि किस मोड़ पर किस चीज़ों पर किन चीज़ों पर बातचीत हो रही है। क्योंकि जहां तक सीएम कैंडिडेट को लेकर, जहां तक योगी आदित्य के नाम को लेकर जो बात होनी थी वो अब क्लियर हो चुका है। उनको लेकर पार्टी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती प्रदेश में। यानी कि जो 4 सालों में 5 सालों में जो योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जो काम किया है, उनके चेहरे पर ही जो हिंदुत्व का उनका एक एजेंडा है, हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। और आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी चुनाव हुए हैं, ऐसा कोई भी चुनाव नहीं है कि बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक न रहे हों। जहां जहां भी योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया पार्टी के लिए, वहां पर जीत भी हासिल हुई पार्टी को, अच्छी संख्या में जीत कर आए। यानी कि उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व और सीएम रहते जो प्रदेश के लिए वो काम कर रहे हैं वो जनता को दिखाई दे रहा है। और जनता उसके हिसाब से अपना फैसला अभी तक उन्होंने लिया है और आगे भी लेंगे। अब बात बार बार घूम के, मीनाक्षी 10 सेकंड के लिए मैं आपका समय लूंगा, बार बार जो बात घूमकर आ रही है कि दिल्ली से लोग लखनऊ क्यों हो गए, लखनऊ से अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों आ रहे हैं, तो ये उन्हीं तैयारियों का हिस्सा है। मंथन चल रहा है, 2022 को लेकर पार्टी मंथन कर रही है। पार्टी इस पर विचार कर रही है कि जहां जहां पर पार्टी कमजोर है, जैसे पंचायत चुनाव का जिक्र बार बार आता है कि क्या पंचायत चुनाव में भाजपा को जो प्रदर्शन करना था भाजपा ने वो प्रदर्शन किया या नहीं। बीजेपी के कैंडिडेट हारे हैं, जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां पे सपा भारी पड़ा है, सपा के लोग ज्यादा जीते हैं। क्या ये चिंता का सबसे बड़ा विषय है? क्या आने वाले समय में जहां जहां बीजेपी कमजोर पड़ी है, जहां जहां उन्होंने अपने चुनाव या अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में असफल रही है, उसको कैसे भरा जाए? यानी इसके अलावा जो मंत्रिमंडल में भी विस्तार करने की बात है, फेरबदल करने की बात है, उसमें भी एक समीकरण ढूंढा जा रहा है कि किन समीकरणों के आधार पर वहां पे भी एडजस्ट किया जाए ताकि पार्टी मजबूती से 2022 का चुनाव लड़ सके। आगे 2 कड़ी और बढ़ते हैं जी। मैं बार बार कहता हूं, प्राइम न्यूज बार बार ये कह रहा है कि 2022 का चुनाव सिर्फ 2022 के चुनाव तक उसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल 2022 में अगर पार्टी जो परफॉर्मेंस देती है राज्य में, वही परफॉर्मेंस 2024 के लिए भी पार्टी की तैयारी होगी। यानी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि वहां से अक्सर ये कहा जाता है, मैं भी बार बार कहता हूं, तमाम लोग कहते हैं कि अगर केंद्र में आपको काबिज होना है तो आपको उत्तर प्रदेश से होकर आना होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टियां अच्छा प्रदर्शन करेंगी वो केंद्र में भी काबिज होंगी। तो ये पार्टी जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, अगर उनकी सरकार बनती है, जैसे पिछली बार 2017 में पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें आई थी, और उसके बाद जब आप 2014 का चुनाव देखेंगी उस समय भी बीजेपी ने वहां लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद 67 सीट 2019 के भी चुनाव में बीजेपी को मिली। तो ये कई मायने इसके निकाले जाएंगे। प्रेम शंकर जी, मैं आपका लौटूंगी। हमारे साथ अनिला जी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला लिया गया है, क्या मायने निकाले जाए इसके?
योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली नहीं बुलाया गया है। देखिए, ये कार्यक्रम होते हैं जी। ये अगर मीडिया को अभी पता चला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अचानक बुला लिया गया है। तयशुदा कार्यक्रम होते हैं मुख्यमंत्री के, और अपने संगठन के लोगों से, अपने सीनियर्स से सबसे मुलाकात होगी, और इसी प्रकार से कार्य करती भी है भारतीय जनता पार्टी कि आपस में सारा तालमेल रहता है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। जी, लेकिन क्योंकि अगले साल चुनाव होना है इसलिए कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी क्या आज इस बैठक में जब वो मिलेंगे केंद्रीय मंत्रियों से, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है? देखिए, मंत्रिमंडल में बढ़ावा होगा या नहीं होगा ये तो अपने आप पता चल जाएगा ना जी। मैं अभी उस पर क्या टीका टिप्पणी कर सकती हूँ। चुनाव का कुछ ज्यादा समय नहीं रह गया है। आप पूछेंगे चुनाव की तैयारी में क्या भारतीय जनता पार्टी लग गई है? बिल्कुल लग गई है। अनिला जी, पिछले दिनों ट्विटर पर भी कई चीजें ट्रेंड हुई और कई बातें इस तरह के निकल के सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, प्रधानमंत्री नाराज चल रहे हैं। क्या इसे लेकर ऐसा है कि जिन लोगों को ये ट्रेंड चलाना है वो अपना ट्रेंड चलाते रहें जी। हाँ, उनके ट्रेंड चलाने से या एक अफवाह फैलाने से, फॉल्स नरेटिव चलाने से झूठ जो है वो सच में नहीं बदल जाता जी। ये उनकी जलन है। उत्तर प्रदेश जो है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अच्छा काम कैसे कर पा रहा है, अपराधी जो हैं उनकी नाक में नकेल कैसे डाल पा रहा है जी। अलग अलग क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उनको पता है कि 2022 में वो कहीं पे टिक नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा चलो एक ये भी शगुफा छोड़ देते हैं। उनके शगुफा छोड़ने से ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत ही अच्छे से तालमेल में सारे के सारे जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, सब एक संगठन के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश, पूरे उस कायदे से काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया नीला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। प्रेम शंकर जी आपके पास लौटूंगी। अनिला जी का कहना है कि ये आम बैठक की तरह है, आम बैठक की तरह वो वहां गए हैं और मुलाकात करेंगे केंद्रीय मंत्रियों से। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए मीनाक्षी जी, होता अक्सर ये है कि अनिला जी को अपना दायरा पता है, और जो बीजेपी जो संगठन है वहाँ पे जब तक कोई मुलाकात हो नहीं जाती, वहाँ से चीज़ें अगर निकल के आ नहीं जाती हैं, कोई भी पार्टी का नेता किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी उसका कैटेगरी में देखा जाए, वो मंत्री हो सकता है, उस संगठन का अध्यक्ष हो सकता है, या आम कार्यकर्ता हो सकता है, जब तक मुलाकात हो नहीं जाती है, बात निकल कर आ नहीं जाती है, तो पार्टी के लोग यही कहेंगे ये तो आम सिलसिला ऐसा चलता रहता है, मुलाकात होती रहती है, ये अचानक नहीं हुआ, पहले से तय था। ये तमाम चीज़ें पार्टी यही कहेगी। मुझे भी यही लगता था कि इनका भी जवाब कुछ ऐसा आएगा। आप कभी भी सवाल करेंगे तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं वो जा रहे हैं, मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत होगी, कोई पुख्ता तौर से आपको नहीं कहेगा। लेकिन जो राजनीति की समझ रखते हैं, जो खबरों की समझ रखते हैं, उनको इतना समझ में आ जाएगा कि अचानक करीब है, उससे पहले इस मेलजोल को क्यों महत्व ना दिया जाए, क्यों मायने ना निकाले जाए। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अचानक इस तरह से योगी आदित्यनाथ का आना और अमित शाह से मुलाकात का जो सिलसिला है, क्रम जिसको कहते हैं, क्रम में अमित शाह सबसे पहले, फिर जेपी नड्डा, यानी कि पार्टी में जैसे जैसे लोगों को कद है उस हिसाब से भी मुलाकात भी हो रही है। अमित शाह से पहले मुलाकात, फिर जेपी नड्डा, पीयूष गोयल एक कद्दावर नेता है। कल भी आप देखेंगे जितिन प्रसाद को जो ज्वाइन कराना था पार्टी में, तो पीयूष गोयल ने ज्वाइन कराया, वहां पर जेपी नड्डा नहीं थे, अमित शाह नहीं थे, या कोई और पार्टी के नेता नहीं था। तो पार्टी में किस नेता का क्या रोल है और किन मंत्रियों का क्या रोल है वो सभी लोग जानते हैं। उसी रोल के मद्देनजर ये पहले अमित शाह से मिल रहे हैं, अमित शाह से बातचीत होगी, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। जब सबसे मुलाकात हो जाएगी, बात हो जाएगी, वो एक रिपोर्ट पीएम मोदी को जाएगी कि भाई ये इन मुद्दों पर बात हुई, ये कंक्लूजन निकला, हम ये प्लान कर रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, बताइए ये 5 बिंदुओं पर बात हुई और इन 5 बिंदुओं पर हमने ये फैसला लिया है या हम ऐसा करने का सोच रहे हैं। तब पीएम मोदी उस पर विचार करेंगे, तब वो हरी झंडी देंगे, तब ऐसी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो अभी 2 बातों को लेकर आप समझिए, जो कंक्लूजन ये है, जो दर्शक इस वक्त प्राइम न्यूज देख रहे हैं, आप इसको इतना समझिए कि आज योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि वो मिशन 2022 पर निकले हुए हैं,
जो भी बातें होंगी, जो भी चर्चाएं होंगी, वो 2022 के चुनाव को लेकर होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सीएम के रूप में पार्टी ने प्रोजेक्ट करने का फैसला किया है, क्योंकि 4-5 सालों में जो पार्टी ने काम किया है। जी लौटूंगे आपके पास। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात तय है। इस बीच आपको बता दें कि गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जहां से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उसके बाद एक एक कर पहले गृह मंत्री अमित शाह से, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, चर्चा होगी। प्रेम शंकर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि ये इन चीज़ों पे बात होगी, जैसे अभी आपने कहा कि वो गाजियाबाद आ गए हैं, गाजियाबाद से सीधे सड़क के रास्ते वो निकलेंगे और अगर यहाँ से समय का कैलकुलेशन मेरा सही है तो 4 बजे के आसपास उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी और अमित शाह से जो मुलाकात होगी उस मुलाकात में 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। उसमें चर्चाओं में भी मंत्रिमंडल विस्तार और इनका स्ट्रेटजी, कहाँ कहाँ पार्टी को क्या क्या काम करना है और तात्कालिक रूप से क्या करना है, किस तरह से करना है, इस पर चर्चा होगी। और जैसे बातचीत होगी कुछ ना कुछ हमारे सूत्र बताएंगे और बताएंगे, ये भी बताएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ने की बात और अमित शाह की तरफ से क्या सलाह दी जाती है और इनकी तरफ से क्या बात होती है। उसके बाद जेपी नड्डा से बात होने की बात हो रही है, सिलसिलेवार तरीके से बाकी बातचीत उनकी होगी। हमें इंतजार करना चाहिए कि एक बार अमित शाह से उनकी मुलाकात हो जाए, उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है तो क्लियर कट हो जाएगा। लेकिन इतना तय मानिए कि ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं बार बार योगी आदित्यनाथ को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर, तो ये क्लियर है कि पार्टी 8 महीने पहले, चुनाव से ठीक 7-8 महीने पहले किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगी। योगी आदित्यनाथ को लेकर ये पुख्ता जानकारी है और हमारे जो सोर्सेज हैं वो पुख्ता रूप से ये बता रहे हैं कि नेतृत्व को लेकर कोई बातचीत नहीं होने वाली है। योगी आदित्यनाथ ही कमान संभालेंगे। जो उन्होंने पिछले 4-5 सालों में प्रदेश में काम किया है, जिस तरह का भी काम उन्होंने, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो या तमाम किसानों को लेकर हो, मजदूरों को लेकर हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, जो भी उन्होंने काम किया हो, उसमें कोरोना भी है जिसको लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि क्या कोरोना काल में राज्य सरकार ने बढ़िया काम किया है, ये भी एक विषय है। अगर वहाँ पे बढ़िया काम नहीं हुआ है, उस समय ऑक्सीजन की कमी और दूसरा बेड नहीं मिलना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बीजेपी के लिए। इसको कैसे पार पाएगी? जब सवाल पूछे जाएंगे तो इसके लिए पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी, पार्टी किस तरह से जवाब देगी, ये तमाम चीज़ें जो सामने आएंगी और इन तमाम चीज़ों पर ही चर्चा होगी। और जब ये चीज़ें होंगी तो इसको स्ट्रेटजी को लेकर बात होगी और जैसे जैसे चीज़ें आएंगी प्राइम न्यूज़ पर भी खबरों का जो सिलसिला है आपको दिखेगा और उसके जो इनसाइड स्टोरी है, अंदर की बात, जैसे बैठकें जो 2 लोगों के बीच में, कमरों के बीच में जो बातचीत होती है, उन बातचीतों का क्या मतलब है और उसका क्या अर्थ निकाला जाना चाहिए और आगे इसमें किस तरह से देखा जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मीनाक्षी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम शंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अब गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब आपको ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, एक एक कर तमाम लोगों से मुलाकात यहां करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तकरीबन 4 बजे का ये कार्यक्रम, ये मीटिंग उनकी होगी, ये बताई जा रही है अब तक। उसके बाद जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मुलाकात होगी। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। इस बीच आपको बड़ी जानकारी ये दे दें कि गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और प्रदेश की हर खबर के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।